देख रहे हो ताड़ को? बहुत भाभी में इंटरेस्ट आ रहा है तुम्हें? बहुत ध्यान से घूर घूर के देख रहे हो? अरे नहीं, मैं इसलिए देख रहा था कि तुम खुद देखो ना, भैया को गई हुए 2 साल हो गए, फिर भी भाभी देखो अभी कितनी जवान है। बहुत हॉट लग रही है ना तुम्हें। सामने बीवी बैठी है, उसकी भी तुम्हें शर्म नहीं है? कभी अपनी बीवी को तो इतने ध्यान से नहीं देखा तुमने। भाभी को बहुत हॉट बटाने का चक्कर क्या है? अरे मैंने तुम्हारे अलावा कभी किसी को देखा है? वो तो बस अपने फ़ायदे के लिए मैं देख रहा था भाभी को। अच्छा, भाभी को देखने से तुम्हारा क्या फ़ायदा होगा? अरे देखो, मैं क्या सोच रहा था, तुमको तो पता है ना, भैया जाते जाते सारी प्रॉपर्टी भाभी के पास देके गए। अभी हमको एक एक रुपए के लिए ना भाभी के पास तरसना पड़ता है ना? हाँ वो तो है। मैं क्या चाहता हूँ कि अगर भाभी का कहीं बाहर अफेयर चल जाए तो कैसा रहेगा? भाभी का अफेयर चल रहा है? अरे भाभी के अफेयर चलने से हमें क्या बेनिफिट होगा? अरे तुमको पता है ना, भाभी विधवा है और हमारा समाज कैसा है। अगर भाभी का बाहर अफेयर चल जाए तो हमारा समाज ना भाभी पे ताने मार मार के उनको मेंटली डिस्टर्ब कर देगा और उसका फ़ायदा उठाएंगे हम दोनों। हाँ बात तो सही है, पर बाहर तो भाभी के साथ अफेयर चलाएगा कौन और कैसे होगा? सब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ मुझे पता है कि भाभी अभी भी भैया को भूल नहीं पाई है और भाभी घर से बाहर जाती नहीं, तो बहुत मुश्किल है कि भाभी का बाहर कभी अफेयर चले, है यही ना? तो। पर भाभी बाहर नहीं जा सकती, पर हम तो घर में है ना। हेलो, अगर तुम अपने बारे में सोच रहे हो ना तो ये प्लान यहीं बंद कर दो। ये कोई चक्कर वक्कर नहीं चलाना है भाभी के साथ। अरे पगली, मैं मेरे बारे में नहीं, तुम्हारे बारे में बोल रहा हूँ। मेरे बारे में? हाँ। पर मैं कैसे? पागल हो क्या? लड़की के साथ और भाभी मुझसे चक्कर चलाएंगे? दिमाग चल गया क्या? चलाएगी, क्यों नहीं चलाएगी? तुम खुद सोचो, अब जब कोई औरत बिना मर्द की रहती है तो तड़प तो सबके अंदर होती है ना। और 2 साल हो गए भैया को गए हुए, तो अब भाभी को पता है वो तो बाहर नहीं जा सकती, पर तुम अगर खुद उसकी ख्वाहिश पूरी कर दो तो शायद मुझे लगता है कि भाभी मना नहीं करेगी। अरे हाँ यार, आइडिया तो अच्छा है, अगर भाभी जाल में ना फंसी। पर तुम टेंशन लो, मैं भी ना तुम्हारी बीवी हूँ। भाभी को तो अपने जाल में मैं ऐसे फंसाऊंगी जैसे तुम्हें फंसाया था। तुम बस देखते जाओ। भाभी अंदर चली गई हैं, मैं अंदर जा रही हूँ और तुम चुपके से आ जाओ। बस कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें भाभी से प्यार हो जाए। हैं? अरे पागल हो क्या? प्यार तो मैं तुमसे करती हूँ ना, तुम देखते जाओ। और भाभी, बहुत तड़पाया तुमने हमको इतने दिनों से। पर बस अब नहीं, आज के आज अगर ये सारी प्रॉपर्टी मैंने अपने नाम ना कर दी ना तो मेरा नाम भी विशाल नहीं। इससे पहले कि देर हो जाए फटाफट जाके वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ। अरे वाह महारानी, कितने सुकून से सो रही है, हमारी नींदें खराब करके। तुझे पता है, जब से तेरा पति गया ना, तूने हमारी नींदें खराब करके रखी हुई हैं। वो पता है कैसे? क्योंकि हमें हर छोटा काम ना तुझसे पूछ के करना पड़ता है। हम घर में खर्चे भी करते हैं ना तो तुझसे पूछना पड़ता है कि क्या खर्च करें क्या ना करें। एक एक पैसे का हिसाब तुझे देना पड़ता है। पर अब ऐसा कुछ नहीं होगा। वैसे भी बहुत कर ली तूने अपनी मनमर्जी, अब मनमर्जी का टाइम मेरा है। अब देख मैं तो अपनी अपनी बातों में कैसे फंसाती हूँ। जी तुम यहाँ, कुछ चाहिए था क्या तुम्हें? अरे नहीं जेठानी जी, मैं तो बस आपका हालचाल पूछ रही थी। आप ठीक तो है? वो अभी ना आप थकी थकी सी लग रही थी तो मैंने सोचा एक बार आपका हाल पूछा। नहीं मैं ठीक हूँ। अच्छा वैसे जेठानी जी, मुझे ना आपसे कुछ बहुत पर्सनली बातें करनी थी। मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी आपसे बातें करूं, पर मैं कर ही नहीं पाती हूँ, घर के कामों में बिजी हो जाती हूँ। हाँ ये तो है, तुम जब से आई हो सारी जिम्मेदारी तुमने अपने ऊपर ले ली है। अब बताओ ना क्या बात करनी है। देखिए अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं कहाँ से शुरू करूँ। आपकी शादी को भी सिर्फ कुछ ही महीने हुए थे और भगवान ने आपके पति को छीन लिया। अरे अब इसमें क्या कर सकते हैं, ये तो जो किस्मत में लिखा है वो तो होना ही है। अच्छा एक बात बताओ, अभी छुपाना मत, 2 साल हो गए भैया को गुजरे। आपका मन तो करता होगा ना, मतलब जैसे देवर जी और मुझे देख के तलब तो होती होगी रातों को। ये क्या बोल रही हो तुम? ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे मुझसे क्या शर्मा रही है, मैं तो आपकी छोटी बहन जैसी हूँ ना, मुझसे तो आप अपनी सारी बातें शेयर कर सकते हैं। देखो एक औरत का ना जब ये सब होता है
उसके बाद उसका मन रुकता नहीं है इन चीज़ों के लिए। और तुम 2 साल कैसे बर्दाश्त कर रही हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। गीत, ऐसी कोई भी बात नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। तुम जाओ ना, काम वाम देख लो कुछ। बस काम वाम तो मैं देखती रहूँगी। अब मैं चाहती हूँ कि मैं सिर्फ अपनी जेठानी को देखूँ। देखो जेठानी जी, मैं अच्छे से जानती हूँ अगर आप ये सब बाहर करेंगे ना तो समाज आपको जीने नहीं देगा। और वैसे भी आजकल के लड़कों को तो आपको पता ही है कि विधवा के साथ तो कोई भी कुछ नहीं करना चाहेगा। और आपकी उम्र भी तो थोड़ी ऐसी है, पर लेकिन इस उम्र में आप इतने हॉट हैं। मैं सोच रही थी अगर आपके और मेरे बीच अगर कुछ हो जाता। देखो 2 साल से आपके अंदर भी ना पूरी आग भरी होगी, मैं उस आग को बुझाना चाहती हूँ। ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही होगी तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो, तुम्हें हो क्या गया आज? मुझे कुछ नहीं हुआ है। लेस्बियन का नाम सुना है? बस समझ लो वही है। तुम्हारे देवर जी के साथ तो मैं रोज करती हूँ, आज मेरा मन हुआ है कि मैं तुम्हारे साथ करूँ। मेरी नज़र ना काफ़ी टाइम से तुम पर थी, पर मैं तुम्हें कभी जता नहीं पाई। अरे देखो खुद को, क्या कमी है तुम में और क्या कमी है मुझमें। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? जाओ तुम यहाँ से। जेठानी जी, मैं ना जाने वाली नहीं हूँ यहाँ से। और वैसे भी हर टाइम आप अपनी मनमानी क्यों करते हैं? कुछ काम हो जब भी आपसे पूछना पड़ता है। अब आपसे प्यार करने का मन है तो भी आपसे पूछना पड़ेगा क्या? अरे तुम्हें लाज शर्म नहीं है क्या? क्या कर रही हो? भाभी क्या लगा रखा है, कब से तमाशा कर रही हो? बाहर आवाज आ रही है। देखिए ना, मैं तो उनका हालचाल पूछने आई थी, उल्टे यही मुझे सुना रही है। अरे इन्होंने हद कर रखी है। मतलब ना हमेशा ऐसा जताएंगी कि ये इस घर की मालकिन है और मैं नौकरानी। अरे माना मैं इनकी देवरानी हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं घर की नौकरानी हूँ। अरे बस करो तुम दोनों, क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? अरे भाभी जी क्या बोल रही हो आप? एक तो ये आपकी इतनी सेवा करती है, इतना ख्याल रखती है, ऊपर से आप हो कि इनको सुनाई जा रही हो। मैं ना बहुत बार आपका ये नाटक देख चुका हूँ। अरे भैया चले क्या गए? भाभी तब से आप ना इस घर की खुद को महारानी समझने लग गई हो। अरे पिछले हफ्ते की बात है भाभी, मैंने बिजनेस के लिए थोड़े से आपसे पैसे क्या मांग लिए, आपने तो मुझे कितना भला बुरा सुना दिया। अरे अगर भैया होते ना तो सच कह रहा हूँ, भैया ना इतना कभी नहीं सुनाते। मेरे एक शब्द पे भैया मुझे सारे पैसे दे देते। सही कह रहे हो तुम दोनों। अगर आज तुम्हारे भैया होते ना तो मुझे ये सब नहीं झेलना पड़ता जो मैं झेल रही हूँ, जो तुम मेरे साथ कर रहे हो। अरे आप झेल रहे हो या हम झेल रहे हैं? हमें 1 रुपया भी चाहिए होता तो उसके लिए भी आपसे परमिशन लेनी होती है। अब मैं आपकी केयर करने यहाँ आई हूँ तो आप उल्टा मुझे ही सुना रही हो। अरे कब तक चलेगा ऐसा? भाभी जी भैया के बाद इस प्रॉपर्टी पे अगर किसी का हक था ना तो हमारा था, फिर भी भैया ने आपके नाम पे कर दी और हम फिर भी नहीं कुछ बोल रहे ना, और फिर भी हम कुछ नहीं बोल रहे। अरे हम तो दिल से आपकी सेवा किए जा रहे, पर आप हो कि पता नहीं हमेशा उल्टा उल्टा समझ रही हो हमारे बारे में। बस बंद करो तुम दोनों अपना ये नाटक, मुझसे अब और नहीं सुना जा रहा। तुम दोनों को क्या लग रहा है कि मुझे कुछ पता नहीं है तुम दोनों के बारे में? मैंने अपने इन कानों से सुना और इन आंखों से देखा, तुम बाहर सोफे पर बैठकर मेरे खिलाफ जो प्लानिंग कर रहे थे ना, सब पता है मुझे। अभी क्या बोल रहे हो? हम कोई प्लानिंग नहीं कर रहे थे, हम तो बस ऐसे आपस में बात कर रहे थे। शायद आपको है ना कुछ गलत सुनाई दिया, या तो आप बेवजह हम पे इल्ज़ाम लगा रही हो। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। और तुम्हें पता है, जब तुम इस घर में आई थी ना शादी करके, तो मुझे लगा कि मेरी छोटी बहन आ गई है। तो मुझे क्या ज़रूरत है बच्चों की या परिवार की? और ये जो तुम्हारा पति है ना, इसे छोटे से पाल कर इतना बड़ा किया मैंने, अपने बच्चे जैसा समझा। सोचा कि जब तुम दोनों हो मेरे जीवन में तो मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। अरे बस करिए भाभी, ये झूठा प्यार का दिखावा और ममता दिखाना ना बंद कर दीजिए। और वैसे भी आपको अगर हमारी परवाह होती ना तो आप हमें एक एक रुपये के लिए ना इतना तरसाते नहीं। ठीक है, और इसके लिए हमें ये सब करना पड़ा। अफसोस तो इसी बात का है कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो ये पैसों के लिए कर रहे हो। तुम्हें क्या लग रहा है कि मुझे पैसे से प्यार है, इस प्रॉपर्टी से प्यार है? अरे पागल, मैंने तो ये प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दी है। मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे तुम दोनों का प्यार चाहिए। एक कोने में कहीं मुझे इस घर में जगह दे दो, अपने दिल में जगह दे दो, बस मैं ये चाहती थी। लेकिन शायद मेरे प्यार में कोई कमी रह गई थी, जो तुम दोनों के मन में इतना लालच पल रहा था कि मेरे ऊपर इतने झूठे इल्ज़ाम लगाने तक को तैयार हो गए तुम दोनों। नहीं भाभी, देखिए आप ऐसे रोइए मत। लगता है हमें आपको समझने में काफ़ी देर लग गई। आप तो हमारे बारे में इतना सब कुछ सोचती हो, और हम जाने अनजाने में पता नहीं आपके साथ क्या करने जा रहे हैं। देखिए भाभी, हमको नहीं चाहिए प्रॉपर्टी, ये बस आप अपने पास रखें। हमें अगर कोई चाहिए तो बस आप चाहिए, क्योंकि भैया ने आप पे भरोसा करके सारी प्रॉपर्टी आपके नाम अगर किए तो कुछ सोच के की होगी, तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। हाँ भाभी, मेरी गलती है, मैंने ही नहीं भड़काया था प्रॉपर्टी के लिए, वरना ये तो प्रॉपर्टी के चक्कर में मिली थी। हमसे बहुत बड़ी गलती होगी भाभी,
आइंदा से हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, प्लीज हमें माफ कर दो। और हमें सच में नहीं पता था कि हम आपके बारे में इतना गलत सोच रहे हैं और आप फिर भी हमारे फायदे के बारे में सोच रहे हो। मैंने तो ये सोचा था कि अपना पूरा जीवन तुम दोनों का चेहरा देख के गुजार दूंगी। और तुम्हें पता है, जिस प्रॉपर्टी की तुम बात कर रहे हो ना, वो प्रॉपर्टी तो मैंने तुम्हारे भैया के जाने के बाद ही तुम्हारे नाम कर दी थी। और मुझे लगा कि अगर मैंने अभी तुम्हें ये बात बता दी तो शायद हो सकता है कि तुम पैसा संभाल ना पाओ, बिजनेस को संभाल ना पाओ और कहीं पैसा बेफालतू गलत जगह पर ना लगा दो। सिर्फ इसलिए मैंने तुमसे ये सब छुपाया, लेकिन मैंने ये सब कुछ तुम्हारे नाम पहले ही कर दिया था। देखिए भाभी प्लीज़ आप रोइए मत। और वैसे भी भैया के जाने के बाद हमारी ज़िंदगी में आपके अलावा है कौन? अगर ये सब भैया ऊपर से देख रहे होगे ना तो उन्हें बहुत ठेस पहुँच रही होगी। तो प्लीज़ भाभी ये सब आप भूल जाइए जो ये सब कुछ हुआ। ठीक है, मैं सब भूल जाऊंगी। और मुझे ना तुम दोनों से कोई गिला भी नहीं है, मैंने तुम दोनों को माफ़ भी कर दिया। पर अब मैं इस घर में नहीं रहूँगी, मैं चली जाऊँगी यहाँ से। भाभी अभी क्या कह रही है? आपको इस घर से जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे ये आपका घर है और हम दोनों अगर इस घर में रह भी ले तो इस घर की रौनक चली जाएगी। आपके बिना ये घर अधूरा है। भाभी जी प्लीज़ ऐसा मत करिए। ठीक है, अगर तुम दोनों को अपनी गलती का एहसास है तो मैं कहीं नहीं जाऊँगी, पर बस मुझे अपने दिल में जगह दे दो। हाँ भाभी, आप हमेशा हमारे दिल में रहेंगे। आप ऐसे कैसी बातें करें? और प्लीज आप हाथ मत जोड़िए, हाथ तो हमें जोड़ने चाहिए। हाँ भाभी। कि हमने आपके साथ ये सब किया। देखो भाभी आप टेंशन मत लो, जो कुछ हुआ हम भी भूल जाएंगे, आप भी भूल जाइए। हम फिर से एक नई शुरुआत करेंगे, ठीक है? अरे तुम भाभी के लिए चाय बना दो ना। हाँ मैं भी बना के लाती हूँ। सॉरी भाभी, कोई बात नहीं, चलता हूँ। चलो अच्छा है कि इन दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया। एक विधवा का जीवन कितना दुख भरा होता है, इस बात को मैं बहुत अच्छे से महसूस कर सकती हूँ। आखिर एक विधवा के साथ ऐसा सलूक क्यों किया जाता है? क्यों उसे सफ़ेद साड़ी पहना दी जाती है? क्यों उससे हर रंग छीन लिया जाता है? हर चीज़ उसे छीन ली जाती है। आखिर एक औरत का कसूर क्या होता है? ये समाज, ये दुनिया कब समझेगी इस बात को कि एक विधवा को भी जीने का हक है? अपना जीवन जैसे आम जीवन होता है, जैसे सब लोग जीते हैं, एक विधवा भी जी सकती है। लेकिन अफसोस तो इस बात का है कि समाज के साथ साथ उसके खुद के घर वाले ही उसके दुश्मन बन जाते हैं।